नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हरिद्वार से जुड़ी हुई दे दें, जहां पर 119 किसानों पर केस दर्ज किया गया है। थाना श्यामपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है और गुरुवार को किसानों ने सड़क जाम भी कर दिया था। तो कृषि कानूनों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया था, जिसके तहत अब मुकदमा इन किसानों के नाम पर दर्ज कर दिया गया। तो ये कुल 119 ऐसे किसान बताए जा रहे हैं जिनके नाम पर प्रदर्शन के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा था किसानों की तरफ से, और हरिद्वार में 119 किसानों पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले की जानकारी जिस तरीके से सामने आई है, थाना श्यामपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है 119 किसानों के तहत। और ऐसे में गुरुवार को किसानों ने सड़क जाम किया था और सड़क जाम करने के पीछे की वजह केवल ये बताई गई कि कृषि कानूनों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा था और इसी के तहत उन्होंने रोड को जाम कर दिया था, जिसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो लोगों की आवाजाही पर इसका गहरा असर पड़ा था, आवाजाही ठप हो चुकी थी, जिसके बाद से 119 ऐसे किसान हैं जिनके नाम पर थाना श्यामपुर में अब मुकदमा दायर हो चुका है। तो गुरुवार को किसानों ने सड़क को जाम किया था। ये बड़ी जानकारी आपको हरिद्वार से जुड़ी हुई दे रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जगह जगह पर किसान कर रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार में भी इसी तरीके से कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला था किसानों की तरफ से, लेकिन उन्होंने दरअसल प्रदर्शन के दौरान पर मुख्य मार्ग को बाधित कर दिया था, यानी कि जाम कर दिया था। और जाम होने की वजह से आम जनता को खासतौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और आवाजाही पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। और इसी वजह से जो आवागमन था उस रास्ते से वो पूरी तरीके से बाधित हो गया था, जिसके बाद अब इन 119 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। तो हरिद्वार से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो थाना श्यामपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है किसानों के खिलाफ में। दरअसल गुरुवार को किसानों की तरफ से सड़क जाम किया गया था। ये विरोध किसान कृषि कानूनों के खिलाफ जाहिर कर रहे थे, तो प्रदर्शन कर रहे थे कृषि कानूनों के खिलाफ में किसान, और इसी वजह से उन्होंने मुख्य मार्ग को ही जाम कर दिया था। इस पर अधिक जानकारी के साथ धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि हरिद्वार में जिस तरीके से 119 किसानों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, इसके पीछे की क्या केवल वजह यही बताई जा रही है कि उन्होंने मुख्य मार्ग को जाम किया था कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त, या कुछ और भी वजह रही थी? गई है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पे उन्होंने जाम लगा दिया था, इसी वजह से थाना श्यामपुर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये 2 दिन पहले का मामला है। ये तोमरगुट के किसान एसएसपी मुख्यालय यहाँ रोशनाबाद जाना चाहते थे, लेकिन बॉर्डर पर ही यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर श्यामपुर पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। रोकने के बाद जब उन्हें वहाँ रोका गया तो उन्होंने वहीं सड़क पर जाम लगा दिया था। तो करीब 3 घंटे जाम लगा रहा था और उस समय लंबा जाम था और यात्रियों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। उसके बाद ये श्यामपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनके साथ 119 जो किसान हैं उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया है। जो वजह बताई गई है कि रोड जाम उनके द्वारा की गई है, तो यही वजह बताते हुए 119 किसानों के खिलाफ मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है। ठीक है, लेकिन क्या अभी तक धाराएं स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, रोड जाम करने का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है और इसमें पहले वो यहाँ पर जो कृषि कानून है उन्हें रद्द करने की मांग को लेकर, जैसे कि देश भर में आंदोलन चल रहा है, तो उसी कड़ी में यहाँ के किसान भी इकट्ठा होकर जो मुख्यालय है हरिद्वार का वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि पहली फोर्स अलर्ट थी और बॉर्डर पे ही इन सबको वहाँ पर रोक दिया गया था। उसके बाद इन लोगों ने जो इनके वाहन थे वहीं सड़क पर लगा दिए थे, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा था। तो ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो मात्र रोड जाम करने को लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक, बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो दरअसल प्रदेश सरकार ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। विश्वविद्यालय की संपत्ति का निर्धारण करने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। विधानमंडल भवन में विस सत्र में भोजन व अवकाश के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट खुली थी
और सूत्रों के मुताबिक और निर्णय लिया गया। कैबिनेट में 10 प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई है और वहीं बड़ी एजेंसी अब इसको लेकर के बद्रीनाथ और केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्य सभी स्थानीय निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली लागू की जानी है। तो ऐसे में क्रशरों को और अब आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति के कार्यक्रम में चुके हैं और आपको सीधी तस्वीरें हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर गोरखपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिलहाल पहुंचे हुए हैं। उनका आज तीसरा दिन है दौरे का। 4 दिवसीय यूपी के पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। ऐसे में कई ऐसे कार्यक्रम बताए जा रहे थे जो कि कई कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास होना था, तो कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है और यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास होना है और इसी के तहत यहाँ आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल आपको तस्वीरों में मौजूद नजर आ रहे हैं। वो स्टेज पर पहुंच चुके हैं और अब इंतजार केवल महामहिम के आने का। साथ ही मंच पर आसीन आयुष मंत्री श्री धर्म सिंह सैनी जी और हमारे माननीय सांसद माननीय श्री रवि किशन शुक्ला जी और माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं चाहूंगी आप अपनी तालियों के पुष्पों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और अपनी भावनाओं को मंच तक पहुँचाएं। एक बार फिर जोर से बोले, कण कण से रोम रोम से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं माननीय आयुष मंत्री माननीय श्री धर्म सिंह सैनी जी से अनुरोध करूं कि हम सब की ओर से माननीय राज्यपाल महोदया को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के पुष्पों से अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएंगे। माननीय आयुष मंत्री